आज हम आपको राजनीति में हार से बचने के लिए उपहार की रणनीति पर खास रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। वोटर के साथ राजनीति भी बदल रही है। पहले नेता कहते थे कि जीत गए तब सुधार देंगे, फिर वक्त बदला तो वोटर को चुनाव से पहले पैसे, रुपए और तोहफे बांटने का ट्रेंड आ गया। फिर और वक्त बदला तो रेवड़ियां बांटने लगे, लेकिन उन्हें खराब माना गया। फिर वोटर का भरोसा बनाए रखने के लिए चुनावी वायदे की जगह गारंटी शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया और अब एक नया शब्द आ गया है और वो है गिफ्ट। अब वोटर को सरप्राइज किया जाता है। विकास की योजनाएं, नीतियां, पॉलिसी में छूट, कानून में रियायत, ऐसी कटौती या छूट जो आम आदमी को राहत दे। ऐसे फैसले जो महंगाई घटाएं या सुविधाएं बढ़ाएं तो उन्हें गिफ्ट की तरह बताया और दिया जाता है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि ये हार से बचाने वाले उपहार हैं जो बदले में जीत का जजमेंट सुना सकते हैं। दिवाली और छठ पूजा की रौनक और ज्यादा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा, दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। जब विकास का पर्व भी जुड़ जाता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय को पटना से जोड़ने वाले महासेतु को आम लोगों के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री बिहार आए तो पुल के बाद बिहार के मगध क्षेत्र के 16,000 लोगों को छठ महापर्व को खास बनाने वाला गिफ्ट भी दिया। बिहार के मगध क्षेत्र के 16,000 से ज्यादा परिवारों को अपना पक्का घर दिया है। यानी इस बार इन परिवारों में दिवाली और छठ पूजा की रौनक और ज्यादा होगी। – 2024 के बाद से प्रधानमंत्री बिहार 54 बार आ चुके हैं। जब आते हैं तो गिफ्ट देकर जाते हैं। 2024 फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की 9वीं यात्रा थी। इन 9 यात्राओं में मोदी ने बिहार को कुल 90,448 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए हैं। बिहार के बाद मोदी का अगला डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल था। यहां उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट और हाईवे से जुड़े गिफ्ट्स का ऐलान किया। इसे उन्होंने पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लोक पर्व दुर्गा पूजा से जोड़ा है। मैं ऐसे समय में कोलकाता आया हूं जब दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। कुमारटुली में माता दुर्गा की प्रतिमा गढ़ी जा रही है। बड़ा बाजार से पार्क स्ट्रीट तक कोलकाता नए रंग में, नई रौनक के साथ सज रहा है। आस्था और आनंद के पर्व के साथ जब विकास का पर्व भी जुड़ जाता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। यहां से कुछ ही दूरी पर मुझे कोलकाता मेट्रो और हाईवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। मैं दमदम के
कोलकाता के आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन पूरे देश को दिवाली का गिफ्ट दिया था, जिसमें दिवाली की खुशी दोगुनी होने की बात का सरप्राइज था। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। इसके बाद मेडिकल बीमा में जीएसटी की छूट की सिफारिश भी कर दी गई है। अब सबको इंतजार है इन गिफ्ट पैक के खुलने और उपहारों के घर तक पहुंचने का।